हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 10th के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड आपको हम वैल्यूज के बारे में बताने वाले हैं। ट्रिकोनोमेट्री रेशियो जो वैल्यूज होते हैं, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू हम जो है किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर 8.2 में जो है आपको सारे क्वेश्चंस वैल्यू से रिलेटेड होंगे, यानी आपको sin 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू, cot 45 का वैल्यू, इस तरह से आपको क्वेश्चंस होंगे। तो आप उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला नंबर मैं आपको वैल्यू टेबल जो है वैल्यू निकालने के लिए सिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो, और बनाते बनाते आपको क्या होगा, सारे वैल्यू लर्न हो जाएंगे। आप उसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना लर्न होगा। चलिए, तो हम इसके वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। sin 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, tan 45 का डिग्री, मतलब किसी का भी वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर, आपको इससे रिलेटेड 2-3 चीज आप याद रखना पड़ेगा। वो क्या क्या याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए, मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला में क्या याद रखना है वह जानिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपको साथ के साथ याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होगा, आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। एक दो फॉर्मूला आपको जो है, अभी जो मैं आपको 3 फॉर्मूला बताऊंगा, उस 3 फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही जरूरी है। और ये फॉर्मूला जो आपको आगे चल के 8.3 में भी बहुत ही काम आने वाला है। इसे आप याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कैसे होता है। चलिए, मैं आपको साथ के साथ प्रूफ भी कर देता हूं। देखिए क्या होता है। साइन थीटा का आपने फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला क्या पढ़ा था। रेशियो में आपने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। कोसेक थीटा का क्या पढ़ा था, एच अपॉन पी होता है। अब देखिए, इसे सॉल्व कीजिएगा। एच एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यानी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो 1 क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया शॉर्ट में। बट आपको जो यहाँ पे जानना है वह क्या जानना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर साइन थीटा आपसे पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा, 1 बाय कोसेक थीटा। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन का अपोजिट होता है कोसेक। ठीक है। उसी तरह आपको याद रखना है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन थीटा का, यानी आपको अगर कोई पूछ दे कोट थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 बाय टेन थीटा होता है। यह फॉर्मूला आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस फॉर्मूला का इस टेबल से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद उसी तरह आपको याद रखना है क्या, या अगला जो याद रखना है वो याद रखना है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1 बाय सेक थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना है, माइंड में याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वह आपको याद रखना है टेन थीटा। ये फॉर्मूला आपको सभी जगह यूज होने वाला है। क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम देगा। तो हालांकि इसमें जितने सारे फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला है और ये आपको यूज होने वाले हैं। तो इन सारे फॉर्मूला को आप माइंड में रखिए। अब चलिए हम आगे इस क्वेश्चन को, इस टेबल को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये फॉर्मूला था रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप माइंड में अभी से रखते रहिए, आपको आगे चल के प्रूफ करने में काम आएगा। चलिए, अब जो आपको मैं बताने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या ध्यान देना है, मैंने फिर से एक बार बताता हूं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, या साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा। यानी ये, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसे कोसेक थीटा का यूज होगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू, हालांकि वो भी सही है, वो भी सही है, तो ये याद रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, इसका यूज आएगा। उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, वो भी सही है।
cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा होता है, या sec थीटा आपको बोलेगा तो 1 बाय cos होता है, यानी ये रेसिप्रोकल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो चलिए अब इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको, ये तो आपको फॉर्मूला था, इसे आपको माइंड में रखना है। अब इस टेबल पे हम ध्यान देते हैं, इस टेबल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करना, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपको 90 डिग्री है। तो यानी यहाँ पर कितने वैल्यू है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है। इन 5 वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। तो 5 वैल्यू है, तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, देखिए 5 वैल्यू हो गए, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, 0 से 4 तक लिख लेना है। फिर सभी नंबर में आपको 4 से डिवाइड कर देना है। सभी नंबर में आपको क्या करना है, 4 से आपको डिवाइड कर देना है। तो चलिए, और डिवाइड करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, हम अंडर रूट लगा देंगे सारे में। पहले क्या करना है, 0 से, पहला स्टेप क्या करना है, 0 से 4 तक लिख देना है और सभी नंबर में आपको 4 से डिवाइड करना है और उन सभी का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए, अब हमें क्या पता है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, तो 1 अपॉन 2 हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको हम क्या कर लिए, कट कर लिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 1 बाय रूट 2। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अंडर रूट 3 बाय 2 हो गया। और यहाँ पर 4 बाय 4, यानी 4 4 से कैंसिल हो गया, तो यानी रूट बच गया 1। 1 का क्या होता है, स्क्वायर रूट आपको 1 होता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब इस पांचों वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, यानी साइन 0 का वैल्यू हो गया 0। उसी तरह आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 बाय 2। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू हो गया 1 बाय रूट 2। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया रूट 3 बाय 2। उसी तरह आपको देखिए यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर कॉस या साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। इस तरह से देखिए साइन 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब देखिए, अब आपको कॉस का वैल्यू निकालना है। उसे कैसे करोगे, तो जो आपने साइन में निकाला है वैल्यू, उसे आप रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स करने का मतलब जो 90 में है वो 0 में आ जाएगा, जो 60 में है वो 30 में आएगा, और जो 45 में है 45 में रहेगा, जो 30 में है वो 60 में आ जाएगा, और 0 है वो 90 में आएगा। तो इसे हम रिवर्स करते हैं। तो चलिए रिवर्स करेंगे। देखिए यहाँ 90 वाला 0 में आएगा, यानी 1 हो गया। यहाँ 60 वाला इसमें आ जाएगा 30 में, तो ये देखिए रूट 3 बाय 2 हो गया। उसी तरह 45 का 1 बाय 2 ही रहेगा, और 30 का क्या होगा, यहाँ पर देखिए 45 का क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 ही रहेगा। ठीक है, और ये 30 वाला 60 में आएगा तो ये होगा 1 बाय 2, और ये 0 वाला जो है 90 में आ जाएगा तो ये हो गया 0। रिवर्स किए, यानी 90 वाला 0 में आ गया, 60 वाला 30 में आ गया, 45 में ही रहेगा, 30 वाला 60 में आ गया, और 0 वाला आपको जो है 0 वाला 90 में आ गया। ठीक है, इस तरह से हम रिवर्स कर लिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब जो है हमें निकालना है टेन थीटा का वैल्यू। देखिए हमने आपको क्या बताया फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी इस दोनों को आपको डिवाइड करना है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने बताया साइन अपॉन कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस, यानी ये सारे जो जो वैल्यू है सबको हम डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेन 0 का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी यहाँ पर देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी आपको क्या करना है, 0 में 1 से डिवाइड करना है। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड, मतलब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे, तो हम किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा 0 होता है, यानी ये हो गया हमारा वैल्यू क्या, 0 हो गया। फिर इसी तरह इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, कैसे करेंगे वो मैं एक आपको लिख के बताता हूँ। जैसे आपको निकालना है tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या लिखिएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। अब आप देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, आपको 1/2 है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है। इसे सॉल्व कीजिए, ये देखिए 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये हो गया आपको क्या 1/√3। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्या, ये हो गया 1/√3, 1/√3।
उसी तरह आप देखिए 45 में यह दोनों क्या है, सेम है, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। उसी तरह देखिए इस दोनों को डिवाइड कीजिए 60 में, देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ जो आपको लगता है कि तो यहाँ पर जैसे देखिए आप tan 60 डिग्री का निकालिएगा तो आप क्या लिखिएगा, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर sin 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। अब देखिए √3/2 और ये 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, ये और ये कैंसल, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया आपको, √3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर √3 हो गया किसका, tan 60 का वैल्यू। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, tan 90 का वैल्यू निकालना है, तो 1 में 0 से, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे, 1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा, 1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो ये होता है नॉट डिफाइंड। ये साइन हमने लगाया, इसे आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड। मैं लिख भी देता हूं, ये जो साइन है वह किसका है, तो नॉट डिफाइंड, यानी ये जो साइन है वह है आपको नॉट डिफाइंड, याद रखना है, ये साइन हो गया नॉट डिफाइंड। चलिए अब हमें निकालना है कोसेक थीटा का वैल्यू। तो अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। मतलब ये हो गया कि साइन को उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो साइन की जो वैल्यू वी है उसे उल्टा करेंगे। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए साइन का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 का उल्टा आप कीजिएगा तो 0 ही होगा, मतलब 0 के नीचे देखिए यहाँ पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको मैं कोसेक में ले चल रहा हूँ, कोसेक 0 का वैल्यू निकालना है, कोसेक 0 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए आप क्या लिखिएगा, 1/sin 0, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1/sin 0 लिखिएगा। देखिए 1/sin 0, तो ये देखिए 1/sin 0 का वैल्यू क्या है, 0। तो अब 0 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यानी कह सकते हैं यह हो गया आपको क्या, अनडिफाइंड हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पर 30 डिग्री है, देखिए 30 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/2, तो इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2/1 यानी 2 हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ 45 में 1/√2 है, इसे उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, जो वैल्यू है उसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे यानी √2 हो गया। उसी तरह 60 में देखिए आपको √3/2 है, इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए ये 1 है, 1 का अपोजिट करेंगे तो आपको क्या आएगा, 1 ही होने वाला है, तो ये हो गया, ठीक है। उसी तरह आपको सेक का वैल्यू निकालना है, तो सेक का वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपने कोसेक का निकाला उसी को आप रिवर्स कर दीजिए, उसी को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो आ जाएगा। बट आपको चलिए वैसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो उल्टा कीजिए, 1 का अपोजिट कीजिएगा तो 1 ही होगा, इसको अपोजिट कीजिएगा तो ये होगा 2/√3। फिर उसी तरह ये देखिए 1/√2 है तो ये √2 ही रहेगा, ये देखिए 1/2 है तो क्या होगा, 2/1 यानी 2 होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 0, यहाँ पर यानी इसको ये जो रेसिप्रोकल कीजिएगा, 0 का रेसिप्रोकल कैसे कीजिएगा, जैसे देखिए आपको लास्ट वाला मैं देना चाहता हूँ, जैसे आपको करना है सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री को आप क्या लिखिएगा, 1 बाय क्या लिखिएगा, cos 90। अब देखिए 1/cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू 0 है, तो आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कीजिएगा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉट डिफाइंड। अब हमें निकालना है कॉट की वैल्यू, तो tan का अपोजिट होता है कॉट, अपोजिट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर है कॉट थीटा, यहाँ पर देखिए हम करते हैं कॉट थीटा है, तो हम कॉट 0 का ले लेते हैं वैल्यू, पहले कॉट 0, इसे क्या लिखिएगा, 1/tan 0, तब देखिए 1/tan 0 कितना है, 0 है, यानी आप 1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये हो गया आपको नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए 1/√3 है, इसको आप रेसिप्रोकल कीजिएगा क्या होगा, √3 होगा, ये 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपको 1 ही होगा, ठीक है। उसी तरह √3 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आपको जो है नॉट डिफाइंड, अब यहाँ पर देखना है, ये जो है नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 होगा, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, 1/0 होगा, तो यानी आप जो इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा क्या होगा, 0/1। इट मीन्स देखिए फिर से मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर देखिए नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा, 1/0 होगा,
यानी इसको आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 0/1 होगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, आपको 0 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, हमने सारा वैल्यू क्या किया, यहाँ पर आपको निकाल दिया। आप जो है इस वैल्यू को, आप जो है एक बार इस वैल्यू को मैंने सारा निकाल दिया। अब आप जो है इस वैल्यू को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको जो है मैं आपको नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिकल मेथड से किस तरह से ये सारे वैल्यू निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। अब मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूं वह मेथड, यानी अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वह टेबल आपको निकालने के लिए सिखाया, जो है साइन 30 डिग्री का, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू हम कैसे आसानी से निकाल लिए। अब जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम जो वैल्यू निकालेंगे वह निकालेंगे 30 डिग्री, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो है ना, कई बार जो है पेपर में, आपके प्री बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री बाय ज्योमेट्री मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड के द्वारा इसे हम कैसे लाएंगे, यानी ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब क्या हुआ, आपको प्रूफ करना है कि साइन 30 का मतलब, आपको जो है ना साइन 30 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। चलिए, बाय ज्योमेट्रिक मेथड्स के द्वारा हम, ज्योमेट्रिकल मेथड के द्वारा हम कैसे करते हैं आपको सीखना है। तो सबसे पहला नंबर, हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सबसे पहला नंबर, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। कैसा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों लिया। तो अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। इक्विलैटरल आपको इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इन सभी का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसमें हम क्या किए, सबसे पहला नंबर हमने एक ट्रायंगल माना, वो आपको लिखना पड़ेगा, लेट एबीसी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ, जिसमें कि साइड आपको जो माना है, जैसे मान लीजिए इसमें साइड हम मान लिए 2a तो आपको लिखना पड़ेगा कि लेट एबीसी एबीसी आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल माना जिसकी साइड क्या है, 2a है। तो चलिए, तो आप क्या किए, सबसे पहला नंबर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल मानना पड़ेगा, क्योंकि 60 डिग्री है। तो आपको पता है 60 डिग्री किस में होगा, तीनों एंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी, हमने क्या किया, ए बी सी एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसमें जो है आपने क्या किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी जो है साइड आपने क्या मान लिया, 2a। मान लीजिए ये 2a है, ये भी आपको 2a है, ये साइड भी 2a होगा, ये भी साइड आपको 2a होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको पता है कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या कि लेट एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स जो है तीनों जो इक्वल साइड्स है वो 2a है, और इसका प्रत्येक एंगल कितना होगा आपको पता है, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल जो होंगे इक्वल होते हैं, तो सारे एंगल क्या होंगे, 30 डिग्री होंगे। ठीक, यहां तक हमने मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि यह ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में आपको बताया था कि जो आपको कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसमें आपको एक जो होगा राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो राइट ट्रायंगल हम इस तरह से ड्रॉ किए, इस तरह से हमने, मान लीजिए इसका नाम डी है, तो हमने राइट ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ किया है कि यह जो डी है मिड पॉइंट है। डी क्या है, आपको मिड पॉइंट है, यानी यहाँ पर आपको क्या है, एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, किस पे किया, तो आपने सी डी परपेंडिकुलर ए बी, आपने सी डी क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा ए बी पे। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या आपको बताना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब बताइए, डी जब आपको मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी इक्वल टू क्या होगा, आपको ए डी इक्वल टू डी बी कह सकते हैं।
तो अब बताइए, ये अगर 2a है, यहां से यहां इसकी लेंथ आपको 2a है, तो इसका मतलब ये होगा, ये a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा, यानी इसकी साइड क्या हो जाएगी, आपको a हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको ये सब डिनोट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मानना पड़ेगा लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, विच साइड विच इक्वल विच each side be 2a and each angle be 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये शॉर्ट में आपको लिखना भी पड़ेगा, नोट भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, लेट ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका प्रत्येक साइड क्या है, 2a है, और यहाँ पर जो है ईच एंगल क्या है, 60 डिग्री है। और आपको मैंने क्या बताया, CD आपने क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा। परपेंडिकुलर क्यों खींचा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल है जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे तो उसमें जो है राइट एंगल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये CD आपने क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा किस पर, AB, और D जो है ना मिड पॉइंट है ऑफ AB का। अगर मिड पॉइंट, चूंकि परपेंडिकुलर है तो D मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर AD इक्वल टू DB होगा, यानी इसकी साइड 2a है तो यह हो गया A, यह हो गया E। तो चलिए यहां तक में हमने जो भी किया उसे हमने डिनोट कर लिया। अब चलिए, अब हम सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, अब आपको पता लग गया, यह आपको जो है, चूंकि हमें 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है और यह भी हमारा 60 था, तो यह क्या हो जाएगा अब 30 और 30, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा था 60। अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये परपेंडिकुलर क्या किया, सी एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो बाइसेक्ट कर दिया तो ये 60 था, तो ये होगा 30 एंड 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप यहां पर देखिए, अब क्या होगा, हमें जो वैल्यू निकालनी है 30 और 60, तो देखिए हम पहले स्टार्टिंग करते हैं 60 से करेंगे। तो चलिए 60 के लिए अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो आपको पता है यहां पर जो होगा, या आप ऐसा कीजिए, पहले ये हमारा 2a है, यह हमारा a है, तो पहले हम AD को निकाल लेते हैं, AD को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमें क्या होना चाहिए, फाइंड होना चाहिए। तो चलिए, यह पता है हमें, यह साइड AC पता है, AD पता है, तो हमें CD पता कर लेना होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम सबसे पहला नंबर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हुए आप सबसे पहला नंबर यहाँ पर CD फाइंड कीजिए। तो CD जो फाइंड कीजिएगा, आपको पता है कि यह राइट ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, AC का जो स्क्वायर होगा वह क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब देखिए AC हमारा कितना है, 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर, AD हमारा कितना है, तो A है, तो A का स्क्वायर, और CD हमें फाइंड करना है, तो CD को रहने देते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है, तो CD को CD का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा, और ये क्या है, ये स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, यानी CD स्क्वायर, ये इधर आ गया तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो गया 3a स्क्वायर। तो अब देखिए हमारा जो CD होगा स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट होगा 3a स्क्वायर, जब इसका रूट कीजिएगा तो ये रूट अंडर 3a स्क्वायर का क्या होगा, a होगा। यानी ये जो साइड हो गया वह हमारा हो गया रूट अंडर 3a। तो यानी हमने क्या किया, तीनों साइड को फाइंड कर लिया। आपको ये जो है, ये AC निकल गया 2a, AD आपको हो गया a, और ये जो CD है आपको निकल गया रूट अंडर 3a। तो अब चलिए, अब जो है हमें वैल्यू निकालना है, सबसे पहला एक एक करके निकालते हैं, या तो 30 निकाल लीजिए या तो 60 निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहला नंबर साइन 60 या 60 का निकालेंगे। तो 60 को निकालने के लिए पहले हम देखिए 60 हमारा यहाँ पर है, 60 निकालिए या 30 निकालिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं 30 से। तो 30 है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 30 है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोट कर लेते हैं 30 के लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर 30 है, तो यानी हम लिखते हैं एंगल, यानी आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो निकाल रहे हैं लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, ऑफ 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 30 डिग्री के लिए आपको देखिए ये 30 है, यानी यहाँ पर बना है, तो इसके लिए जो बेस होगा ये हो गया बेस, यानी CD जो होगा
वह हो गया बेस, और बेस जो है आपने कितना निकाला है, तो √3a हो गया। फिर उसी तरह देखिए, अब जो है इसके लिए जो ये AD होगा वह क्या होगा, AD होगा आपको परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं AD इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो बताइए परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है, AD हुआ है A, तो हम AD नोट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा जो आपको है AC आपको क्या है, AC देखिए हाइपोटेनस है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस लिख लेते हैं। और हाइपोटेनस है क्या, AC हाइपोटेनस है, तो ये कितना है आपको 2a है। तो हमने क्या किया, सारा चीज को डिनोट कर लिया। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर हम निकालते हैं वैल्यू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री तो आपको पता है साइन जो होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर यानी AD हो गया, और हाइपोटेनस आपको क्या हो गया, AC हो गया। तब वैल्यू रखते हैं AD, देखिए AD है हमारा A, और आपको देखिए परपेंडिकुलर क्या है 2a, तो ये A से A कैंसिल, तो यानी साइन 30 की वैल्यू कितना आ गई, 1/2 हो गई। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। उसी तरह आप देखिए, आप निकालिएगा किसका वैल्यू, उसी तरह आप सारे चीज का निकालिए, cos 30 का वैल्यू निकालिए। तो cos 30 आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब देखिए बेस हमारा क्या है, यहाँ पर CD है, और हाइपोटेनस हमारा क्या चीज है, यहाँ पर AC है। तो CD देखिए आपको क्या निकाले हैं, √3/a, और AC आपको क्या है 2/a, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यानी cos 30 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, √3/2 हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे tan 30 का वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है, क्या पता है, ऐसा करते हैं इसी जगह 10 निकाल लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर निकालते हैं tan 30। तो tan 30 आपको पता है, 10 का जो रेशियो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपको, AD है, और बेस आपको क्या है, बेस आपको है CD। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, AD जो है, AD आपको पता है, AD जो है यहाँ पर यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा A है, और CD आपको देखिए क्या है, बेस है, बेस हमारा क्या है, √3/a है, A से कैंसिल, तो यानी tan 30 की जो वैल्यू हो गई वह 1/√3 हो गई। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना वैल्यू निकाल दिए, अब इसका हम अपोजिट कर देते हैं। आपको पता है कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक 30 क्या होगा, इसकी अपोजिट होगी। तो अपोजिट होगा तो उसी तरह यहाँ पर देखिए आप क्या लिखिएगा, AC बाय AD। अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं, देखिए AC बाय AD, यानी चलिए पूरा ही कर देते हैं, 2a/a, ये खत्म, तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो गया आपको 2 हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो चलिए सेक 30 डिग्री, उसी तरह सेक 30 डिग्री क्या होगा, AC बाय, देखिए यहाँ पर AC बाय CD, इस तरह से यह हो गया 2a बाय, ये होगा √3a, ये खत्म, ये हो गया आपको 2/√3, यानी आपको सेक 30 का वैल्यू क्या हो गया, 2/√3। उसी तरह देखिए tan का उल्टा क्या होता है, cot 30, तो cot 30 का वैल्यू मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर √3। तो इस तरह से देखिए आपने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का सारा वैल्यू आपने साइन 30 का निकाला 1/2, cos 30 का निकाला √3/2, tan 30 का निकाला 1/√3, कोसेक 30 का आपने निकाला 2, सेक 30 का क्या निकाला अपने 2/√3, फिर आप देखिए cot 30 का क्या निकाला √3। इस तरह से आपने सारा निकाला 30 डिग्री का वैल्यू। अब जो है आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 60 डिग्री का हम कैसे निकालते हैं। आप इसे क्या कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सारा वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे, तो 60 डिग्री का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब जो हम सारा वैल्यू निकालने वाले हैं वो निकालेंगे किसकी वैल्यू, तो 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। चलिए 60 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसी तरह सेम उसी तरह हम करेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 60 के लिए, बट यहाँ पर 60 के लिए बेस देखना पड़ेगा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, फिर उसके आधार पे हम करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का हम सारे वैल्यू निकालेंगे। तो 60 डिग्री के लिए यहाँ पर हमारा 60 डिग्री, तो अब देखिए 60 डिग्री के लिए यह हो गया बेस और यह हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस जो है 60 डिग्री के लिए, देखिए बेस हो गया क्या,
आपको एडी, एडी बेस हो गया, यहां पर मैं क्लियर लिखता हूं, रुकिए, एडी हो गया क्या, बेस, और बेस आपका क्या है, तो बेस आपको ए है, ठीक है। अब देखिए यहां पर चूंकि 60 की बात हो रही है, 60 के लिए बेस हो गया ये परपेंडिकुलर, तो अब देखिए यहां पर जो है परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी डी, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर जो है वह कितना है, तो लिख लेंगे √3a। उसी तरह हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, वो तो चेंज नहीं होता, AC हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस, और वह कितना है, तो हाइपोटेनस आपको कितना है, 2a है। अब चलिए सारा वैल्यू हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू को अब पुट करते हैं। तो चलिए अब चलिए सबसे पहला नंबर साइन 60 का निकालेंगे, तो आपको पता है साइन 60, उसी तरह साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, CD, हाइपोटेनस आपको क्या है, AC। तो अब देखिए CD हमारा क्या है, √3/a, उसके बाद देखिए आपको हाइपोटेनस क्या है, 2a, तो ये कैंसल, तो यानी आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2 हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे किसका, cos 60 का, तो cos 60 क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो फॉर्मूला cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस देखिए आपको क्या है, AD, और हाइपोटेनस क्या है, देखिए हाइपोटेनस आपको क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पर है AC। अब वैल्यू रख देते हैं, देखिए AD आपको क्या है, A है, और हाइपोटेनस क्या है, 2a है, ये A कैंसिल, तो वो हो गया कितना, 1/2, यानी cos 60 का वैल्यू क्या हो गया, आपको 1/2 हो गया। उसी तरह अब आपको मैं बताने वाला हूँ, cos 60 का हो गया, उसी तरह हम निकालते हैं tan 60 यानी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस देखिए, परपेंडिकुलर है CD और बेस क्या है आपको AD, दोनों का वैल्यू रख देते हैं। तो अब देखिए CD आपको क्या है, CD आपको हो गया √3a, और यहाँ पर देखिए AD क्या हो गया, आपको A हो गया, तो ये खत्म, तो यानी आपको क्या हो गया, आपको tan 60 का वैल्यू हो गया √3 हो गया। इसी तरह आप क्या कीजिए, सारा वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। मैंने sin 60 निकाल दिया, cos 60 निकाल दिया, tan 60 निकाल दिया। आपको पता है साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसको आप उसी तरह AC/CD लिख के उस तरह से, चलिए मैं निकाल देता हूँ। देखिए कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, उसी तरह क्या लिखोगे, साइन का अपोजिट यानी AC बाय क्या होगा, CD होगा, तो ये होगा कितना, 2a/√3/a, इस तरह से ये हो गया 2/√3। उसी तरह देखिए cos 60 यानी cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो sec 60 को क्या लिखिएगा, इसका अपोजिट होता है, तो AC/AD लिख देंगे। उसी तरह ये 2a/a हो गया, ये a कैंसिल, ये हो गया 2। उसी तरह हम निकालेंगे tan 60, tan का उल्टा क्या होता है, cot, tan का उल्टा cot, तो cot 60 यानी ये होगा क्या, आपको AD/CD, यहाँ पर होगा a/√3a, ये और ये कैंसल, तो ये हो गया 1/√3। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको सारा वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है वैल्यू ज्योमेट्री के तरीके से 30 का भी सारा निकाल दिया, 60 का भी सारा निकाल दिया। अब जो बचने वाला है वो बच गया है आपको 45 डिग्री का। अब 0 और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, वह आप देखना, आप जाके उस टेबल को देखना, 0 और 90 डिग्री का क्या होता है, उतना यूजेज नहीं होता है, फिर भी मैं आपको जो है कभी बता दूंगा, क्योंकि अभी जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बच गया आपको 45 डिग्री, उसको भी मैं बता देता हूं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको जो है बताने वाला हूं किसकी वैल्यू, तो आपको बताने वाला हूं 45 डिग्री का वैल्यू। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। देखिए हालांकि मैं आपको जो है पहले टेबल जो था मैंने आपको बता दिया था। अब जो मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू 30 डिग्री का बता दिया, 60 डिग्री का बता दिया। अब 45 डिग्री का जो वैल्यू हम बताएंगे वो बाय ज्योमेट्रिक मेथड है, यानी आपको ये क्वेश्चन जो है प्री बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इतना आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे जो है ये जो मैं आपको चीज दे रहा हूँ ये बेसिक चीज है। अगर आपको जो है ये सारे चीज आपको पता होंगे तो जब आप 11th क्लास में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे तो आपको जिसका मैथ्स होगा तो ये सब चीज जो है आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। इसी के व्यू से मैं आपको क्या है कि थोड़ा बताते जाता हूँ, और आपको हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जाता है, कभी कभी मैं देखा हूँ बहुत बार ये प्री बोर्ड में जो है पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए, ठीक है, दिमाग में रखिए। इससे क्या ये सारे चीज जो है मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे टीचर नहीं बताते होंगे,
लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ तो मैं आपको एक एक चीज, हर एक चीज आपको इसमें बताने वाला हूँ। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आगे आगे बताते जाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े। तो चलिए अब मैं आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को 45 डिग्री कैसे निकालेंगे उसको बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री का हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए 45 डिग्री कब आएगा, आप ही सोचो। 45 डिग्री कब आएगा, जब हमारा एक राइट ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये ए है, यह बी है और यह सी है। अब देखिए 45 डिग्री कब आ सकता है, जब ये आपका 90 है और यहाँ पर हमें निकालना है किसका वैल्यू, 45 डिग्री का। मान लीजिए यह हमारा 45 डिग्री है, तो अब जो है ये है हमारा 90 डिग्री, यह है हमारा 45 डिग्री, तो यह भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। यह भी हमारा 45 डिग्री होगा। क्यों होगा आपको पता है कि ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 90 है तो ये 45 है, क्योंकि हम 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो एक तो हमारा 45 होगा, तो दूसरा आप कैसे निकालोगे, तो इस दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर लो। तो आप क्या करोगे, मान लेना लेट राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो राइट एंगल कहां पर है आपका, बी पर है। उसी तरह आपको जो है, आपको पता है हमारा जो है सी, ये जो सी है 45 है, तो ए भी क्या होगा हमारा 45 डिग्री होगा। कैसे होगा 45, क्योंकि देखिए जैसे हमें ए का वैल्यू निकालना है तो आप लिखिएगा क्या, आप जानते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सभी का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमें निकालना था, ये मुझे फाइंड करना था, तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। एंगल बी आपको देखिए 90 डिग्री है, एंगल सी क्या है 45 डिग्री है। तो एंगल ए की वैल्यू कैसे निकाले वो भी आप दिखा दीजिए। 180 डिग्री माइनस यहाँ पर कीजिए इसको, तो 1 क्या होगा, इसको जोड़िएगा तो ये हो गया आपको 45, यानी ए एंगल भी आपको हो गया 45 डिग्री। तो ए भी आपने क्या निकाल लिया, 45 डिग्री निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये सारा हमने निकाल लिया। और जो यह साइड है, आपको पता है जब दो एंगल आपस में इक्वल है, यानी ये मान लीजिए ए है, यह भी आपको क्या है, इसकी साइड जो है राइट ट्रायंगल है ये, और ये ए है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। यह एक साइड जो है दोनों इक्वल है, चूंकि यह आपस में एंगल आपस में इक्वल है तो उसके साइड भी, अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। आप तो ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या जानते हैं, उनका जो है आप उसके बारे में पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं। तो ये ए है तो ये भी ए हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। अब ये दोनों हमें पता है, तो ये हम निकाल लेंगे कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हुए हम क्या करते हैं, ये AC को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो चलिए अब आप देखिए AC हमें निकालना है, फाइंड करना है। AC को रहने दीजिए, AB हो गया A स्क्वायर, ये BC भी हो गया A स्क्वायर, तो ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 2A स्क्वायर। अब AC जो है यह स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट होगा, जब इसको आप कीजिएगा तो √2 अंदर रहेगा, A स्क्वायर का A हो जाएगा। इसलिए हमारा AC कितना निकल गया, √2A। तो AC हमारा निकल गया √2A। तो चलिए आपको क्या हो गया, तीनों साइड आपको निकल गया। तो चलिए तीनों साइड निकल गया, चूंकि हमें निकालना है sin 45 डिग्री का, तो अब देखिए मतलब हमें निकालना है 45 sin 45 cos 60। तो हम ऐसा करते हैं यह जो है यहाँ पर हमें एक एंगल 45 डिग्री था, ए ले लीजिए चाहे सी, तो हम चलिए ए से लेते हैं। तो ए के लिए देखिए, हम अगर ए के लिए यह दोनों 45 है तो आप सी ले लीजिए चाहे ए ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये सी से सी के लिए ही लेते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ से लेते हैं तो 45 डिग्री सी के लिए अगर हम लेते हैं तो सी के लिए देखिए आपको क्या है, बेस, यहाँ पर लिखते हैं एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल सी 45 डिग्री को लेते हुए आपको जो है वैल्यू निकालना है किसका, तो आपको निकालना है सी के लिए। एंगल सी लेते हैं तो देखिए सी के लिए आपको क्या होगा, बेस आपको क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए सी के लिए बेस ये होगा BC, तो BC इक्वल टू बेस, और बेस कितना हो गया आपको A हो गया।
उसी तरह हम क्या लेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी हो गया, तो ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपको, परपेंडिकुलर भी ए है, परपेंडिकुलर भी ए है, और हाइपोटेनस ए सी है, तो लिख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं ए बी, ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस, और वो कितना निकाले हो आप, √2a निकाले हो। अब चलिए हम वैल्यू निकालते हैं, स्टार्टिंग करते हैं साइन 45 डिग्री से। तो आपको पता है कि फॉर्मूला साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। ए बी आपको ए है और हाइपोटेनस क्या है, √2a है। ए से ए कैंसिल, तो ये हो गया 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। उसी तरह cos 45, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस देखिए आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस पर बेस क्या है आपको, देखिए बेस है BC और हाइपोटेनस आपको क्या है AC। तो BC आपका क्या है A है और हाइपोटेनस क्या है √2a है। देखिए ये कैंसिल, तो ये हो गया आपको 1/√2। ठीक है, उसी तरह हम निकालेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर आपको क्या है AB है और बेस आपको क्या है, बेस आपको BC है। तो AB देखिए, AB हमारा A है और बेस भी A है, तो A से कैंसिल, तो यानी आपको tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह आप देखिए, इसका पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 45 डिग्री। उसी तरह हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी लिख सकते हैं AC बाय AB, तो यानी ये हो गया √2a बाय A, ये खत्म। तो हो गया, देखिए आपको क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपको √2। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 इसको अपोजिट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, AC अपॉन BC। तो ये हो गया √2a बाय A इक्वल टू ये खत्म। ये भी देखिए सेक 45 डिग्री का भी वैल्यू हो गया √2 हो गया। ठीक है, उसी तरह आप देखिए, उसी तरह आपको पता है, देखिए साइन का देखिए, साइन आपको साइन और कॉस का वैल्यू, साइन 45 और कॉस 45 का 1/2 हो गया, tan 45 का 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए कॉट का भी निकाल लेते हैं, कॉट 45, तो कॉट 45 उसी तरह क्या होगा, tan का अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, BC बाय AB हो गया। तो अब देखिए BC हमारा उसी तरह A बाय A, यानी ये भी हो गया 1। तो आपने क्या देखा, tan 45 का 1, तो cot 45 का 1, cos 45, यानी सारे जितने वैल्यू आपने निकाला, सारे का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या किए, ज्योमेट्रिकल मेथड से साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सीख गए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सीख गए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सीख गए बाय ज्योमेट्रिक मेथड से। आपको उसका सबसे पहले जो टेबल है, उस टेबल का बहुत यूज होने वाला है। मैं ये आपको, चूंकि बेसिक क्लास था इसलिए मैं आपको ये बताया। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें।